जैसे जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी हर तरह का दांवपेच चल रही है, सबको पता है। इतने दिनों से शांत बैठने वाली बीजेपी क्या इस पूरे मसले पर कर रही है, वो तो आप देख ही रहे हैं। अचानक से ईडी के छापे पड़ जाएं, आईपैक जो खास तौर पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए छापे पड़ जाए, लेकिन अपने बारे में कुछ बताने से पीछे हटते। लेकिन यहां हो गया, वो मोदी जी का एक मीम सुना होगा आपने, या तो लेने के देने पड़ गए। हाँ, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी शांत नहीं रही। ममता बनर्जी ने अमित शाह को लेकर, बोल रहा हूं सुनिएगा, इस देश के गृह मंत्री को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला है जिसने हर किसी को बेचैन कर दिया, बीजेपी में खास तौर पर। क्योंकि अब तक आपने सुना होगा, 2014 के बाद हम सुनते आए हैं, मोदी जी तो झूला लेकर आए हैं, झूला उठा के चले जाएंगे, उनको क्या कमाना है, बहुत सारी बातें। लेकिन क्या ये अमित शाह पर फिट बैठती है? क्योंकि ममता बनर्जी के दावे ने बड़े बड़ों की पोल खोली। न केवल ये दिखाऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा कि पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें क्यों बीजेपी को बेचैन करती हैं कि जब ममता बनर्जी हो या फिर अभिषेक बनर्जी सड़क पर उतरते हैं तो बेतहाशा भीड़ नजर आती है। इस ईडी वर्सेस टीएमसी की कहानी में कहां से बीजेपी ज्यादा अपने आप को चालाक और इस तौर पर समझ रही है कि वो बहुत कुछ कर जाएगी, वो आपको दिखाऊंगा। एसआईआर वाला मुद्दा तो था ही था, अब इस नए मुद्दे ने बीजेपी को एक्सपोज किया है क्या? जी हां, नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। बिहार में कर लिया गया, क्यों? क्योंकि बिहार में आप सत्ता में थे। बिहार के अंदर एसआईआर हो या तमाम और चीजें, वो करना बड़ा आसान था। मैंने, आप देखिए, जहां जहां बीजेपी सत्ता में नहीं होती वहां चुनाव से पहले चाहती है कि उस राज्य में उनकी सरकार आ जाए या फिर राष्ट्रपति शासन टाइप कुछ हो। मैं क्यों कह रहा हूं? झारखंड का उदाहरण है। झारखंड में जब यही ईडी गिरफ्तार करती है हेमंत सोरेन को, तो उसके फौरन बाद ही 2 दिन तक गायब रहते हैं राज्यपाल, माफी चाहूंगा, राज्यपाल जो मौजूदा उपराष्ट्रपति है, उसको लेकर कहा जाता है कि मिल नहीं रहे, जबकि चंपई सोरेन विधायकों की लिस्ट लेके घूमते हैं। इन सब के बीच बीजेपी के कई दिग्गज नेता सीधे पहुंच जाते हैं कहां? झारखंड। और बार बार दावा किया जाता है बीजेपी के एक सांसद की तरफ से कि जेएमएम और कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में, लगातार दावा किया जाता है। आखिरी वक्त तक जेएमएम को तोड़ने की और कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश होती है, लेकिन हो नहीं पाता। फिर चुनाव आता है, क्योंकि दोबारा से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन जाते हैं। चुनाव आता है और मशीनरी चूंकि नहीं होती बीजेपी की, तो वो नतीजा नहीं आता जो आपने महाराष्ट्र, हरियाणा में देखा या फिर बिहार में देखा। बिहार में सत्ता परिवर्तन भी कुछ इसी तरीके का था। लेकिन यह है पश्चिम बंगाल, जहां पर अब भी ममता बनर्जी लोकप्रिय बनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं कर रही होगी, लेकिन उस स्तर पर काम नहीं कर रही जैसा बीजेपी चाहती है। अब देखिए यहां पर क्या कह रही है ममता बनर्जी का बयान सुनिए। কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি বা লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে। আমি কিন্তু तो मैं बताता हूं क्या कह रही है, क्योंकि बंगाली में बोल रही है तो मैं समझा देता हूं आपको। अमित शाह कोल कांड से पैसा लेते हैं, अगर मुझे और उकसाया तो मैं सब कुछ उजागर कर दूंगी। मेरे पास सभी गुप्त पेन ड्राइव हैं, मैं उन्हें सार्वजनिक कर दूंगी। अगर मैं अपना मुंह खोलती हूं तो ये पूरे विश्व में हलचल मचा देगा। ये ममता बनर्जी का बयान है। ममता बनर्जी के मुताबिक उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जिसमें अमित शाह को एक्सपोज कर सकती हैं। कोल, यानी कोयला वाला जो मामला था, कोल स्कैम भी कहा जाता, कोल कांड के बारे में बता रही है कि उसमें पैसे खाए गए, और ये पैसे किसी और ने नहीं बल्कि इन्होंने सीधे इस देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है। ये गंभीर आरोप भी माना जा रहा है, क्योंकि अगर वो इस आरोप तक सिर्फ जुबान तक सीमित रहती तो बात अलग थी, या बयान तक सीमित रहती। उन्होंने कई पेन ड्राइव की बात कर दी, कई ऐसी गुप्त पेन ड्राइव है इनके पास, ऐसा दावा ममता बनर्जी का है, जिसे अगर सार्वजनिक कर दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो जाएगी। और उन्होंने देश का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा, उसमें ऐसा ऐसा डेटा है। देखना बस ये है कि इस बयान के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी कोई रिएक्शन देती है या ये सिर्फ एक बयान भर है, ये तो आगे जाकर पता लगेगा। लेकिन फिलहाल देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये देखिए ममता बनर्जी एक बार फिर सड़क पर उतरी।
तो ममता बनर्जी ये सड़क पर उतरी, उनके साथ टीएमसी का ही नेता। हर विधा में बीजेपी के टक्कर की देश में एकमात्र पार्टी है टीएमसी। साम दाम दंड भेद हर विधा में माहिर है। ईडी के एक छापे के बाद पूरा माहौल बना दिया है। ये देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर फिलहाल ममता बनर्जी लगातार संपर्क भी कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। उस कार्रवाई के बाद, जिसके बाद लगातार सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग न्यूज चैनल पर यह दावा किया जा रहा था कि ममता बनर्जी से जुड़े कई ऐसे दस्तावेज हो सकते हैं जिसकी वजह से ममता बनर्जी बेचैन है, वरना यह छापा टीएमसी के ऊपर नहीं है, यह आईपैक के ऊपर है, तो फिर इनको दिक्कत क्यों हो रही है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर बेचैनगी है तो इस बेचैनगी में ये भीड़ की जो तस्वीरें हैं क्या बीजेपी को बेचैन कर रही है? क्योंकि जहां जहां जा रही है ममता बनर्जी, लोग जुड़ रहे हैं उनसे। देखिए, इसमें लिखा है, यह आईपैक पर छापे के बाद ममता दीदी का सड़क मार्च है। जितनी भीड़ इसमें नजर आ रही है, जितनी भीड़ आज कोलकाता हाईकोर्ट में थी, जिस दिन अमित शाह बंगाल में इकट्ठा कर लेंगे उस दिन ममता दीदी से लड़ने योग्य हो जाएंगे। अभी तो मामला गैर बराबरी का है, ममता दीदी से ये लोग जीत नहीं पाएंगे, ऐसा दावा आवेश तिवारी का है, बड़े पत्रकार हैं। लेकिन मसला भी यही है ना कि एसआईआर वाले मुद्दे के बाद क्यों बीजेपी बेचैन नजर आती है। चलिए, मैं भी मानता हूं आईपैक का है, जैसे आप कह रहे हैं आईपैक पर छापे पड़ रहे हैं, तो आपको दिक्कत क्यों? आपका कुछ है तो ऐसे ही तो सवाल पूछा जाता है कि जब जब चुनाव आयोग पर आरोप कोई लगता है, चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बीजेपी के नेता क्यों आ जाते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता क्यों आ जाते हैं? तो क्या आईपैक वाले मसले पर ममता बनर्जी की से जुड़ी कुछ फाइलें हैं? तो क्या चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर खेल कर रहा है? दोनों ही तो स्थितियां हैं। आप एक स्थिति में तो आप कह देंगे नहीं, यह स्थिति ऐसी तो ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग से हमारा लेना देना नहीं, चुनाव आयोग निष्पक्ष है। मैं भी कह देता हूं चुनाव आयोग निष्पक्ष है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है वो दिखाता और बताता है कि निष्पक्षता की किस 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 स्तर पर पहुंचा हुआ है चुनाव आयोग। खैर, आगे की एक और खबर है, ये देखिए, भीड़, बेतहाशा भीड़ नजर आती है। ये अभिषेक बनर्जी का है। अभिषेक बनर्जी ने एक रैली निकाली इस पूरे ईडी के छापे के बाद, और उसके बाद लोग जुड़ते भी नजर आए। देखिए, भीड़, बेतहाशा भीड़ नजर आती है। यही वो है भीड़ जो बीजेपी को थोड़ा बेचैन तो कर रही है, क्योंकि एक तो मशीनरी इनके पास नहीं, मशीनरी होती तो इस भीड़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिहार में भी हमने देखा कि चुनाव एक अलग चीज है, लेकिन इन सब के तरह हमने देखा वोटर अधिकार यात्रा के लिए जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकले थे तो भीड़ बेतहाशा थी, और सब जानते थे कि इस भीड़ का असर भी देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? मशीनरी काम करती है। लेकिन यहां क्या ये मशीनरी काम कर पाएगी? देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है, अभिषेक बनर्जी के रोड शो में जनसैलाब उमड़ा है। भाजपा वाले तुम ईडी सीबीआई भेजते रहो, पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी की ही सरकार आने जा रही है, ऐसा दावा है। अब इस आने जा रही है, क्या होने जा रहा है, ये अलग मसला है, लेकिन ये बात भी हकीकत है ना कि दिक्कत तो पैदा होगी। ये भीड़ पे ऊपर से पश्चिम बंगाल में मशीनरी काम नहीं कर रही, आपकी सरकार नहीं है, तो क्या वाकई बेचैन है बीजेपी? नमस्कार।